गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फॉर्मूले लिखना सीखेंगे कंपाउंड्स यानी यौगिकों के। ये 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइंस में ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है और क्योंकि हमें फॉर्मूले जब तक नहीं लिखने आएंगे तो हम बहुत सारे टॉपिक्स को नहीं समझ पाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको फॉर्मूले लिखने आ जाएं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यौगिक जो है उसमें फॉर्मूला एक सिंपल मैं आपके आगे यौगिक लिखती हूँ। ये है NaCl। इसमें हमारे पास सोडियम है और क्लोराइड है, इसीलिए ही इसका नाम सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी यौगिक होगा वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर ही बनेगा। अब हमें कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले क्या क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए? हमें तत्वों की संयोजकता पता होनी चाहिए। संयोजकता पता होनी चाहिए, यानी कि वैलेंसी पता होनी चाहिए। और यहाँ हम सिर्फ सोडियम क्लोराइड का पहले उदाहरण ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत आसान सरल यौगिक है। जैसे सोडियम में कुल जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या कितनी है? 11। तो हम इसको अगर विभाजित करेंगे शेल वाइज तो कैसे विभाजन होगा इसका? 2, पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 1। तो सोडियम की संयोजकता क्या हो गई? 1। संयोजकता वह होती है जो सबसे बाह्य शेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो। जैसे क्लोरीन में आपको और समझ में आ जाएगा। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 17। इसको हम विभाजित करेंगे तो पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 बच गए कितने? 8 और 2 10 और हमारे पास बच गए 7। तो इसके बाह्य शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और सोडियम के बाह्य शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देने की क्षमता रखता है, जिससे कि इसके भी बाह्य शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके भी बाह्य शेल में बाहरी जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। सोडियम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बन जाता है सोडियम धन आयन, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन जो कि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा वो बन जाता है क्लोराइड आयन, और क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका नेगेटिव चार्ज हमें ये दिखा रहा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, और सोडियम का एक पॉजिटिव चार्ज हमें दिखा रहा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। अब फॉर्मूला लिखना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया। सोडियम की संयोजकता कितनी है? 1, और उसी प्रकार क्लोरीन की भी 1 है। संयोजकताएं जो हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी, और यहाँ पर क्योंकि दोनों की संयोजकता 1 है तो फॉर्मूला बन गया NaCl। हमारे पास फॉर्मूला बन गया NaCl। एक और उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया। हम एक और उदाहरण ले लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। अब मैग्नीशियम जो है उसकी संयोजकता है 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन वो देने की क्षमता रखता है। और क्लोरीन की मैंने आपको अभी बताई कि संयोजकता है 1, और वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम।
ये संयोजकता इधर गई और क्लोरीन की संयोजकता इधर आई, तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है MgCl2, क्योंकि ये वाला जो 2 है कहाँ आ गया हमारे पास, यहाँ पर, और ये हो गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो गया हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। नाइन्थ क्लास की बुक में एक टेबल दी गई है तीसरे पार्ट में, जिसमें कुछ आयनों के संकेत चिन्ह आपको बताए गए हैं। इस टेबल की फोटो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो बार बार प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा कि किस तत्व की संयोजकता कितनी है, क्योंकि बहुत ऐसे सारे तत्व हैं जो हम डेली बेस पे यूज़ करेंगे अपनी पढ़ाई के दौरान, जिससे कि आपको फॉर्मूले लिखने आ जाएंगे। कुछ और लिखते हैं हम, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम जो है उसकी संयोजकता 3+ है, क्लोराइड की आपको पता चल गई होगी अब तक कि 1 है संयोजकता। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो एल्युमिनियम के पास 1 आ गया, 1 को हम नहीं लिखेंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और Cl3 ये हो गया आपका एल्युमिनियम क्लोराइड। बुक में से ही मैं कुछ और फॉर्मूले आपको लिख के दिखाती हूँ, जिससे कि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब मैं लिखूँ एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम की संयोजकता 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव। अब ये देखिए यहाँ पर 1 नहीं है, तो ये वाली जो संयोजकता है 2 इस साइड आएगी, और ये वाली जो संयोजकता है ये इस साइड जाएगी। तो फॉर्मूला हमारे पास जो बनेगा वो क्या है, Al2O3, एल्यूमिनियम, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और हमें क्योंकि हिंदी में इतने बड़े बड़े फॉर्मूले लिखना सुविधाजनक नहीं होता, इसलिए ही हम फॉर्मूले लिखते हैं, जिससे कि हमारा काम सरलतापूर्वक हो सके। तो दोनों क्लास के बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे, 9th के भी और 10th के भी बच्चे। टेबल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आप फॉर्मूलों को लिखना सीख जाएंगे। और कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको फॉर्मूले लिखने के लिए दे रही हूँ, जो कि आप अपने आप बनाने की कोशिश करें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे पहला आप लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा लिखेंगे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चौथा लिखेंगे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पांचवा लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। इस प्रकार आप बहुत सारे जो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं, जो आपको 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में यूज़ करने पड़ेंगे। जब आप समीकरण बनाएंगे, अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तो आपके लिए समीकरण लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अन्यथा ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बच्चों कि आप समीकरण लिख पाएँ। तो
जब तक हम वहाँ पहुँचें आप पहले इन फॉर्मूलाज को ट्राई ज़रूर करें। और अगर कोई समस्या आती है तो आप टीचर से पूछें या कमेंट करके मुझसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से फॉर्मूले के लिए क्या आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे जिससे कि आपको पूरी मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच।